अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एनालॉग पर। और एनालॉग का जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसको आपने जो है वो देखना है और इसे जो जो मैं बात कर रहा हूँ आपने उसे नोट डाउन करना है, ठीक है। सिंपल मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में आपको बताया था डिजिटल और एनालॉग होता क्या है या उसमें डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि डिजिटल जो है वो ज़ीरो या वन होता है, या ऑन ऑफ, या यस नो, या अप डाउन। मतलब सिंपल जो है वो ऑन ऑफ स्टेट है। एनालॉग जो है वो ज़ीरो से ले के 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है, या ज़ीरो से 100, या ज़ीरो से 500, एनी नंबर, ठीक है। तो आपने ना इस चीज़ को देखना है, एनालॉग में और डिजिटल में ये डिफरेंस है कि एनालॉग में की वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू सेंसर्स वैल्यू, ठीक है। अब एनालॉग की मैं बात करूं या डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल में हम सिंपल जो है वो देखें, सिंपल ज़ीरो या वन, ये है डिजिटल। क्या है डिजिटल। और ज़ीरो से 100 या 10 या कुछ भी, ये है एनालॉग, ठीक है। अब सेकंड जो बात है वो ये है कि कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, उसका मैं आपको बता दूं कि एनालॉग में हम कौन से स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं। स्टैंडर्ड सिग्नल्स, ये एक स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। इनकी रेंज कितनी है। इनकी रेंज है या तो 0 से 10 वोल्ट, या रेंज है 0 से 20 मिली एम्पेयर, 0 से 20 मिली एम्पेयर, या 4 से 20, 4 to 20 मिली एम्पेयर। ये स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, ठीक है। दो बातें आपको पता चल गई हैं, एक तो डिजिटल का और एनालॉग का डिफरेंस क्या है, दूसरा स्टैंडर्ड सिग्नल्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी जो है वो आपको पता होगा थर्मोकपल का। थर्मोकपल क्या है, एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, ठीक है। जो हमें टेम्परेचर जिसकी वजह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हीट को सेंस करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करता है। क्या करता है, ट्रांसमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, विच कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इसकी जो आउटपुट होती है वो किस में होती है, इसकी आउटपुट किस में होती है, मिली वोल्ट्स में। थर्मोकपल की जो आउटपुट होती है वो किस में होती है, मिली वोल्ट्स में। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अभी थर्मोकपल क्या है, थर्मोकपल और आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ये भी दोनों जो हैं वो टेम्परेचर, हम इसकी मदद से टेम्परेचर का अपने जो किसी भी कंटेनर का, टैंक का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो आउटपुट है वो इस जो थर्मोकपल है इसकी आउटपुट जो होती है वो मिली वोल्ट्स में होती है। और जो मिली वोल्ट है एक नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल है, ये एक लो लेवल सिग्नल है, नॉन स्टैंडर्ड लो लेवल सिग्नल है, ठीक है, लो लेवल। तो हम क्या करते हैं, इस लो लेवल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं किस में, स्टैंडर्ड सिग्नल में, जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं। 0 से 10 वोल्ट, या 0 से 20 मिली एम्पेयर, या 4 से 20 मिली एम्पेयर। ये मिली वोल्ट, अब ये जो इस मिली वोल्ट्स इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 0 से 10 मिली वोल्ट।
जो इस टेम्परेचर थर्मोकपल है ये अपनी आउटपुट देगा 0 से 10 मिली वोल्ट्स में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इस 0 से 10 मिली वोल्ट्स को कन्वर्ट करना है अपने स्टैंडर्ड सिग्नल में। वो क्या है, 0 से 10 वोल्ट है या 0 से 20 मिली एम्पेयर या 4 से 20 मिली एम्पेयर। वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले आएगा थर्मोकपल। हमने थर्मोकपल से टेम्परेचर लिया और वहाँ आगे ये किया, और फिर हमने क्या किया, आगे टेम्परेचर ट्रांसमीटर को यूज़ किया। क्या किया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर। टेम्परेचर ट्रांसमीटर को यूज़ करके हमने इस नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल को, यहाँ पे सिग्नल जो था वो है मिली वोल्ट, यहाँ पे जो सिग्नल है वो क्या है, मिली वोल्ट्स में है। और यहाँ पे जो सिग्नल आएगा अभी वो या तो 0 से 10 वोल्ट होगा आफ्टर यूजिंग टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, इस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एक स्टैंडर्ड सिग्नल में। वो या तो होगा 0 से 10 वोल्ट, या होगा 0 से 20 मिली एम्पेयर, या होगा 4 से 20 मिली एम्पेयर, ठीक है। आगे हम इस सिग्नल को देंगे पीएलसी को। किसको देंगे, पीएलसी को। अब ये वोल्टेज आई है और वो इस वोल्टेज को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया अपनी पीएलसी के साथ। वोल्टेज को क्या किया है, ये जो स्टैंडर्ड सिग्नल है ये एक वोल्टेज है, ये क्या करंट है, सही है। इस स्टैंडर्ड सिग्नल को हमने इस पिन को, इसकी पिन जो आ रही थी इसको कनेक्ट किया अपनी पीएलसी की इनपुट पर। तो क्या हुआ, इस पीएलसी कहती है भाई मुझे तो वोल्टेज का नहीं पता, मुझे तो वोल्टेज का नहीं पता, मैं तो नंबर्स को जानती हूँ। पीएलसी तो बाइनरी पे काम करती है या नंबर्स पे काम करती है। वो कहती है मैं जो है वो वोल्टेज का मुझे नहीं पता, जो वोल्टेज आपने मुझे दी है मैं इस वोल्टेज को कन्वर्ट कर दूंगी एक नंबर में। जो भी वोल्टेज उसको मिली है वो 0 से 10 वोल्ट के दरमियान है, या 0 से 20 मिली एम्पेयर के दरमियान है, या 4 से 20 मिली एम्पेयर के दरमियान है। उस पीएलसी ने उसे कन्वर्ट कर दिया एक नंबर में। किसमें, नंबर में। कोई भी सिग्नल है मिली वोल्ट्स में आया, आगे ट्रांसमीटर लगाया, एम्पलीफाई किया, पीएलसी को दिया, पीएलसी ने उस वोल्टेज को कन्वर्ट किया नंबर में, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हमें पता है इंटीजर की रेंज क्या है। इंटीजर की रेंज क्या है, 0 से -32768 से लेके 0 और यहाँ से लेके 32767, ये हमें पता है भाई इंटीजर की रेंज है, ठीक है। और हमने जो टेम्परेचर थर्मोकपल यूज़ किया है उसकी जो क्या कहते हैं, जो उसकी मेजरमेंट की कैपेसिटी है या उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है, 0 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो थर्मोकपल है 0 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। हम जो ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं वो मेजर कर सकता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब उसने क्या किया, मिली वोल्ट में दे दिया, मिली वोल्ट से कन्वर्ट किया हमने अपने स्टैंडर्ड सिग्नल में। स्टैंडर्ड सिग्नल में एक वोल्टेज बनी, वोल्टेज से पीएलसी को दी, पीएलसी ने एक नंबर में कन्वर्ट कर दी। अब ये एक नंबर है, हमें तो टेम्परेचर देखना है, हमें तो हमारा जो एक्चुअल टेम्परेचर थर्मोकपल लगाने का मकसद है वो तो हमें टेम्परेचर मेजर करना है। अब क्या किया, ये जो रेंज है ना, ये 0 से 32767 ये इंटीजर की रेंज है। अब जो नंबर होगा वो इस रेंज के अंदर होगा। जो नंबर पीएलसी इसमें कन्वर्ट करेगी, यहाँ पे जो नंबर पीएलसी वोल्टेज को जिस नंबर में कन्वर्ट करेगी उसकी रेंज होगी 0 से 3।
0 से 32767। ये बात आपने याद रखनी है कि उसकी रेंज क्या होगी, उस नंबर की रेंज होगी 0 से 32767। अब इस नंबर को मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। अब हमें पता है कि हमने जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर यूज़ किया, थर्मोकपल यूज़ किया है, वो क्या है, उसकी जो मेजरमेंट रेंज है वो है 0 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक बात। और जो सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है, सिग्नल जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर इस सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है वो 0 से, लेट्स सपोज वो कन्वर्ट कर रहा है 0 से 10 वोल्ट में। क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है 0 से 10 वोल्ट में, कन्वर्ट कर रहा है 0 से 10 वोल्ट में। यहाँ तक आपको आई थिंक सो नंबर इसके दरमियान में होगा जो पीएलसी ने कन्वर्ट करना है। ये आ गई टेम्परेचर थर्मोकपल की रेंज, और ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर की जो स्टैंडर्ड सिग्नल की वैल्यू है ये वो है। लेट सपोज के टेम्परेचर अगर है 250, कितना है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इस 0 से 32767 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे ना 32767 को डिवाइड करता हूँ 2 पर। थ्री 2767 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया, 16383.5, 16383.5। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका हाफ देखा जाए तो 5 वोल्ट बनता है। यहाँ तक कोई किसी किस्म की किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो, देखिए सिंपल है। अगर लेट्स सपोज टेम्परेचर ले लेते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर बनना चाहिए वो ये नंबर बनना चाहिए, इसका हाफ बनना चाहिए। और अगर ये वोल्टेज है, स्टैंडर्ड वोल्टेज है, तो ये जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तब 250 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सेटिस्फाई करेगा। लेट्स सपोज कि अगर इसकी वैल्यू, चलें बस सिंपल समझाने के लिए आपको इतना ही काफ़ी है कि वो अगर उसका नंबर अगर वो आधा होता है तो ये भी नंबर डिवाइड होंगे, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होंगे। अगर ये इसका चौथा हिस्सा है तो ये इसका नंबर जो होगा ना, ये यहाँ पर भी चौथा हिस्सा होगा और यहाँ पर भी 2.5 होगा। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पे 125 है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2.5 होगा। और यहाँ पे इसका आप डिवाइड कर लें, 383.5 को डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आया यहाँ पे इसको इक्वल टू किया और डिवाइडेड बाय 2 किया, 8191.75, 8191.75। अब ये जो नंबर है ये पीएलसी इसको खुद ना कन्वर्ट करेगा, हमने जस्ट टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगाना है और उससे वोल्टेज को कनेक्ट करना है अपनी पीएलसी की पिन के साथ, इनपुट की एनालॉग पिन के साथ। किसके साथ, एनालॉग। वो मैं आपको बताऊंगा डिजिटल एनालॉग में जो फ़र्क है वो पीएलसी की इनपुट में भी फ़र्क है। पीएलसी में इन डिजिटल इनपुट्स की अलग पिन्स हैं, पीएलसी में एनालॉग इनपुट्स की अलग पिन्स हैं, पीएलसी में डिजिटल आउटपुट्स की अलग पिन है, पीएलसी में डिजिटल एनालॉग आउटपुट्स की अलग से पिन्स हैं। ठीक है, वो हमने ये जो पिन इसको कनेक्ट करना है अपनी वोल्टेज को पीएलसी के साथ, वो करना है एनालॉग पिन पर, इनपुट पिन पर। ठीक है, यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप ये बताएं। अब देखें, हमें तो एक्चुअल में चाहिए टेम्परेचर, पीएलसी ने कर दिया इसको कन्वर्ट एक नंबर में। अब हमने करना है नॉर्मलाइज एंड स्केल। ये आपने नॉर्मलाइज एंड स्केल,
स्केल करेंगे हमें ओरिजिनल टेम्परेचर मिल जाएगा। क्या करेगा, क्या मिलेगा, ओरिजिनल टेम्परेचर मिल जाएगा, जो उस टैंक का या किसी भी कंटेनर का टेम्परेचर होगा स्केल करने से। नॉर्मलाइज एंड स्केल, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आया और मैंने ले लिया, लेट्स सपोज मेरे जो है वो मैं जो नंबर सजेस्ट जो भी नंबर यहाँ पे अपने से जो है ख़ुद से नंबर लेता हूँ और उस नंबर को अब नॉर्मलाइज़ कैसे करना है। मैं यहाँ पे ना सिंपल खुद से लेने से बेहतर है जो मैंने यहाँ पे ना 1/4 नंबर लिया है ना, इस नंबर को लेते हैं, ठीक है, इस नंबर को लेते हैं और इस नंबर को यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी 1/4 है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिलना चाहिए 125 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नंबर हमने सपोज किया है, ठीक है। स्केल करके हमें मिलना चाहिए 125 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर स्केलिंग। अब हम क्या करना है, अब हमने ये नंबर सपोज कर दिया, ठीक है। हम ये नंबर पीएलसी ने कन्वर्ट किया, ये हमने नहीं कन्वर्ट किया, हमने जस्ट अभी हम सीख रहे हैं तो हम ये सपोज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को 8191.75 को, ये कोई भी नंबर हो सकता है, दिस नंबर इज़ एनी वन, ये कोई नंबर भी हो सकता है। इस नंबर को मैंने क्या करना है, मैं करूँगा डिवाइड, किस नंबर से, 32767, जो इसकी मैक्सिमम रेंज है उस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूँगा, मैक्सिमम रेंज के नंबर से इस नंबर को मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। इक्वल टू कोई भी नंबर आएगा, अब वो नंबर क्या आएगा मैं आपके सामने करता हूँ, ठीक है। पी यहाँ पे गया और इसे मैंने इक्वल टू किया और यहाँ पे मैं आया डिवाइड पे। अब मैं करूँगा क्या, 32767 से इसे करूँगा डिवाइड, हमें मिला 0.25, क्या मिला, हमने हर बार इस तरह ही करना है, ठीक है। 32767 से डिवाइड करना है। ये नंबर हमें एक्चुअल में ना वोल्टेज कन्वर्ट कर रही है पीएलसी, वो पीएलसी ये नंबर खुद जनरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज कितनी आ रही है। तो हम जस्ट सीखने के लिए हमने अपने प्रोग्रामिंग, तो हमने खुद जो प्रोग्राम डिज़ाइन करना है वो तो हमने करना है ना, हम उसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि वो नंबर कोई भी हो, हमने ये डिवाइड का जो टर्म है वो हमने तो खुद लिखनी है। ये डिवाइड की टर्म्स, ये तो हम एक रजिस्टर देंगे, वहाँ से रजिस्टर में इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हम एक रजिस्टर साइन कर देंगे अपनी इनपुट पर प्रोग्रामिंग में, और उस इनपुट से रजिस्टर से जो है अपना वो वहाँ से कोई भी नंबर आया वो रजिस्टर में आ जाएगा, और वो रजिस्टर से जो है वो फिर हम मूव करवाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इस नंबर को डिवाइड करना है नॉर्मलाइज करने के लिए। तो 0.25, दिस नंबर इज़ 0.25, ये है हमारी नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज, ये हमने इस नंबर को नॉर्मलाइज कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। स्केलिंग क्या है, स्केलिंग या स्केल क्या है, अब हमने इसी नंबर को स्केल करना है। स्केल कैसे करेंगे, ये जो नंबर आया ना हमारे पास 0.25, इस नंबर को हम करेंगे मल्टीप्लाई, किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, जो थर्मोकपल की मैक्सिमम रेंज है, कितनी रेंज थी, 500, थर्मोकपल की जो रेंज थी कितनी थी, 500 रेंज थी। ये रेंज हमें पता होगी, हर जो जितने भी हम डिवाइसेस यूज़ करेंगे वो रेंजेस उसके ऊपर लिखी होती हैं, तो ये जो रेंज है ये हमें पता होगी, ठीक है। तो हमने स्केल करने के लिए सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई का ब्लॉक यूज़ करना है और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि टेम्परेचर क्या आ रहा है।
0.25 आया, मल्टीप्लाई किया 500, 500 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 125, 120। तो हमने तो असल में ये नंबर लिया था और हमें क्या मिल गया, अपना टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है नॉर्मलाइज एंड स्केल, ये इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसकी, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल है। अब हमने एक डिवाइड करना है, एक मल्टीप्लाई करना है, दो ब्लॉक्स यूज़ होंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट है। आइए हम चलते हैं अपने टिया पोर्टल पे और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं आया अपने यहाँ पे और प्रोग्राम ब्लॉक में आया और यहाँ पे आने के बाद मेन OB1 में गया। अब मैंने देखें दो काम करने हैं, सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुश्किल है। मैंने एक लेना है डिवीज़न का ब्लॉक, एक लेना है मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक। यहाँ पे मैंने लिया डिवीज़न का ब्लॉक और अगला लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक, क्योंकि पहले हो रहा है नॉर्मलाइज, फिर हो रही है स्केलिंग। स्केलिंग मल्टीप्लाई से होती है, डिवीज़न से नॉर्मलाइज हो रहा है। ठीक है, अब रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया है। देखें अब वो वोल्टेज PLC एक कर रही है कन्वर्ट एक नंबर में, नंबर है जो पॉइंट्स में है। अभी मैंने आपके सामने दिया है ना नंबर जो पॉइंट्स में है, रियल नंबर है। लेकिन सॉरी, जो ये नंबर है ना वो पॉइंट्स में नहीं होगा, क्योंकि वो इंटीजर नंबर है। मैंने आपको बताया था ना वो नंबर इसकी रेंज में होगा। ये 0.75 को अगर मैं हटा भी दूँ ना 8191, ये जो नंबर है वो हम लेंगे किस में, वो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये इस रेंज के अंदर वो नंबर कन्वर्ट करेगी, वो रियल नंबर नहीं होगा, वो इस रेंज के अंदर, वो इंटीजर की रेंज के अंदर नंबर को कन्वर्ट करेगी PLC। अगर मैं 0.75 को हटा देता हूँ, 8191 करता हूँ, अगेन करता हूँ आपके लिए, 8191 किया, 8191 किया और इसे डिवाइड किया 32767 से, क्या आया 0.2499, ये वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई किया 500 से तो क्या आ गई 124.98। तो ये जो है हमारा क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है। अब सिंपल है, वही कुछ किया है, सिर्फ क्या किया मैंने, पॉइंट्स के नंबर को हटाया है, रियल नंबर को हटाया है और जस्ट मैंने क्या किया है, इंटीजर नंबर लिया है। प्रोग्रामिंग में मैं आया और प्रोग्रामिंग में आने के बाद मैंने क्या किया है, करना है, अब इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर का आपको पता है कि एक नंबर है, सबसे पहली बात है डिजिटल नंबर नहीं है, डिजिटल नहीं है, एनालॉग है, और वो है भी एक नंबर है। और नंबर को हमने सेव करना है, नंबर को हमने सेव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, रजिस्टर। रजिस्टर हम कौन सा यूज़ करेंगे, रियल का तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो PLC नंबर कन्वर्ट करी है वो इंटीजर की रेंज के अंदर कन्वर्ट करी है। हम वो यूज़ करेंगे MW, कोई भी यूज़ कर सकते हैं MW। लेट्स सपोज मैं 64 यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ 64। ये एक रजिस्टर है, ये MW 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये रजिस्टर है जो वहाँ से वोल्टेज आई PLC से और उस वोल्टेज ने आके यहाँ पे ये पिन, हमने ये जो पॉइंट है ना, ये फिज़िकल एक क्या है, इनपुट है। यहाँ पे तो हमने M लिया है ना हम, क्योंकि अभी यहाँ से वैल्यू दे रहे हैं। जब हम यूज़ करेंगे फिज़िकल, हम प्रैक्टिकल अपनी PLC से, फिर हम यूज़ करेंगे I। ये बात भी आप यहाँ पे ये नोट कर लें। अभी हम वैल्यू देंगे अपने सिस्टम से, हम यहाँ से कोई भी वैल्यू देंगे, अपने सिस्टम से वैल्यू देंगे। तब मैंने यूज़ किया M,
लेकिन जब मैं वैल्यू दूंगा अपनी पीएलसी से, जब फिज़िकली एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है या एक वोल्टेज सोर्स की डिवाइस लगी है 0 से 10 वोल्ट की, अब ये जो नई मैंने बात की है, अब इसको भी आप सोचें कि पीएलसी को नहीं पता मेरे पीछे ट्रांसमीटर लगा हुआ है, मेरे पीछे टेम्परेचर जो है थर्मोकपल लगा हुआ है, उसे सिग्नल चाहिए। अब वो सिग्नल आप अपनी लैब में वोल्टेज सोर्स दे दें, डीसी सिग्नल दे दें ना, आप अपनी डीसी सिग्नल दें उसे 0 से 10 वोल्ट का। उसे क्या पता कि मेरे पीछे, उसे सिर्फ सिग्नल से कर दे, उसे तो अपना मतलब है सिग्नल से, उसने सिग्नल को कन्वर्ट करना है नंबर पे। तो आप उसको ना प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकल करने के लिए आप जो है वोल्टेज सोर्स की ये डिवाइस भी यूज़ करके अपने प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे m यूज़ किया क्योंकि मैं नंबर दूंगा यहाँ सिस्टम से। वैसे हम जब प्रैक्टिकली करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें i यूज़ करते हैं, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे आ रही होती है रियल टाइम, वहाँ पे ये सेंसर से, थर्मोकपल से, RTD से। इसी तरह मैं आपको बताऊँ RTD जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, वो भी टेम्परेचर डिटेक्टर के लिए हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसकी आउटपुट जो है वो रेजिस्टेंस है। इसी तरह हम उसे भी एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद बाकी सिनेरियो सेम है, स्केलिंग नॉर्मलाइज का एम्पलीफिकेशन यूज़ करते हैं। इसे सिग्नल चाहिए, पीएलसी को सिग्नल चाहिए, चाहे वो RTD है, चाहे वो थर्मोकपल है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने समझ लिया कि एक नंबर आएगा, हमने उसे रजिस्टर में सेव कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ना डिवीजन करनी है, किससे, 3 to 7 6 7 से। जो चीज़ मैंने आपको समझाई है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी आउटपुट आएगी रियल। आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे रियल नंबर आएगा ना, पॉइंट में नंबर आएगा। ये तो पॉइंट में नंबर नहीं था, ये तो उसने उसकी रेंज के अंदर था ना नंबर, लेकिन जब हमने डिवाइड किया तो वो पॉइंट में नंबर आया नहीं आया, 0.25 आया या 24 आया लास्ट टाइम। और जब हमने पॉइंट को रिमूव किया तो 0.24 आया था। तो जो नंबर आया वो पॉइंट में है। तो हम यहाँ पे एक लेंगे रियल डबल का एक रजिस्टर लेंगे, जो जब वैल्यू ये जो सिग्नल से आ रही है वैल्यू, जो पीएलसी से नंबर एक कन्वर्ट किया वो डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जब वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी। वो पॉइंट में वैल्यू जो आएगी हम उसे रजिस्टर, एक डबल के रजिस्टर में सेव करते हैं, और वो रजिस्टर हम कोई भी लेते हैं, MD0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो आपको, हमने पॉइंट के रजिस्टर, पॉइंट नंबर था, रियल नंबर था, उसे एक डबल के रजिस्टर में सेव करवा लिया है, डिवीजन करवा लिया है, यहाँ पे डिवीजन करवा लिया है और यहाँ पे सेव करवा लिया। अब ये रेड हो गया है। अब इसको रेड है ना, क्योंकि ये रियल है और ये इंटीजर नंबर है, तब ये रेड हुआ है। इसकी वजह ये है कि ये रियल ब्लॉक है। यहाँ पे वो कह रहा है भाई आपने मुझे देना है तो रियल नंबर दो, रियल का रजिस्टर दो, आप मुझे वर्ड का रजिस्टर दे रहे हो, वर्ड में तो इंटीजर नंबर सेव होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए तो यहाँ पे इंटीजर ही। हम क्या करेंगे, पीएलसी टैग में आएंगे, यहाँ शो ऑल टैग में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद इस रजिस्टर की जो डेटा टाइप है इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, ठीक है। अब ये जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अब देखें वो रेड से कन्वर्ट हो गया टैग ब्लैक में। अब सब कुछ ओके है, ठीक है। अब जो ये नंबर डिवीजन हो गया है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अपने टेम्परेचर की, थर्मोकपल की हाईएस्ट रेंज के साथ, ठीक है। हमने इसी नंबर को कन्वर्ट करना है हाईएस्ट थर्मोकपल की हाईएस्ट रेंज के साथ। तो ये इसी नंबर को हम यहाँ लेंगे, MD0 यहाँ लेंगे, और हम यहाँ पे लेंगे 500, ठीक है, 500 लेंगे। और इसे क्या करेंगे, इसे सेव करवा देंगे। या तो आप, क्योंकि यहाँ पे रियल का ब्लॉक है, तो हम इधर ना रियल टेम्परेचर को अपने रियल के डबल के रजिस्टर में सेव करवा लेते हैं, ठीक है, MD। क्योंकि टेम्परेचर वैसे भी इस तरह ही होता है, पॉइंट्स में होता है 20, मतलब वो कोई एक फिक्स नंबर तो, इंटीजर नंबर तो नहीं होता ना, वो तो एक
पॉइंट्स में नंबर चलते रहते हैं, कुछ पॉइंट ऊपर हुआ